का हमारा वीडियो तुम्हारा जो 7वां लेक्चर था उसका प्रॉब्लम दिए थे। बहुत विद्यार्थी सही बना करके भेजे हो, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम मैंने देखा है जो सबों का सही नहीं है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ डील करेंगे जो तुम को समझ में नहीं आएगा या जिसको समझाने की हमारी आवश्यकता हो। जो तुम खुद अपने कर लोगे उसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित नहीं हो। हम यहाँ पर उपस्थित हैं सिर्फ तुम्हारे पढ़ाई को लेकर। हमारा सिस्टम अभी भी बता दें कि ये प्रचार करने के लिए नहीं है। तुम और लोगों का भी वीडियो देखते हो, उनका रहता है क्या कि हम इस तरह से बनावे कि सब लोग इसको देखें और देख के सब्सक्राइब करें। तो उनके पढ़ाने के ढंग में क्या है कि कहीं कोई वीडियो का किसी लिंक में नहीं है, कोई किसी टॉपिक पर दे दिया, किसी टॉपिक पर दे दिया, मतलब जो टॉपिक आ रहा है दे रहा है, जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको नहीं दे रहा है। तो इसलिए तुमको एक हम सिस्टम से कहे हैं चलने के लिए। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए उस सिस्टम से, हमारा पहला और दूसरा जो लेक्चर है उसको देख लो, उसको समझ लो, इसके बाद समझ में आ जाएगा कि हमारा सिस्टम क्या है। मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम वैसे बच्चों को रखे हैं जो बच्चे ये फॉर्म खरीद लिए हैं और उन्होंने फॉर्म खरीदते समय में जो नंबर हमको मैंने डायरी में लिखवाया था कि हम मेरा ये नंबर है या मैंने गार्जियन का नंबर लिखा, उस नंबर को हम ग्रुप में ऐड कर दिए हैं। उसमें ये भी हमको शिकायत मिली है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उस नंबर पर उनको व्हाट्सएप नहीं है। तो वो हमारे पर्सनल नंबर, ये हमारा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर हमसे पर्सनली संपर्क करेगा। हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि माना कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे अभी बता देंगे तो सेक्रेसी आउट हो जाएगा। मतलब हम ये श्योर होंगे कि वो विद्यार्थी मेरा है कि नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ हमारे अपने विद्यार्थी के लिए है। हम चाह रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी को नंबर अच्छा आए, उसका पढ़ाई अच्छा हो, उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। सरकार की व्यवस्था जो है वो सबके सामने में है, कोई नई व्यवस्था नहीं है। तो पढ़ना एक सिस्टम है। अब जैसे साइकिल चलाना है तो वो एक सिस्टम होता है। अब इन्हें कहोगे कि सब एक ही तरह से साइकिल पर चढ़ता है, कोई है कि उस पर दौड़ के चढ़ता है, कोई है कि उस पर पैडल पर रख के चढ़ता है, कोई पीछे से चढ़ता है, कोई आगू से छड़प जाता है, कोई जंप करके चढ़ जाता है, ये बात नहीं है। लेकिन उद्देश्य होता है हमारा कि हमको कैसे अपने टारगेट पर पहुंचना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो तुमको घर बैठे हमको ये सुविधा देना है कि जिससे तुम घर बैठे भी ये फील नहीं होगा कि मेरा क्लास बंद है। इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, जिसमें सिर्फ मैसेज हम ही भेज सकते हैं। अभी हमारा एक विद्यार्थी उसमें जुड़ा हुआ है, उस विद्यार्थी के भी नंबर पर जोड़ करके हम उसको आदेश दिए थे कि तुम जोड़ सकते हो, लेकिन उसने जितना भी विद्यार्थी जोड़ा है करीब में, वो हमारे सिस्टम में नहीं आ सकता है। दूसरी बात ये समझ लो कि हमारे यहाँ सभी बच्चे पढ़ने की एबिलिटी रखते ही नहीं, क्योंकि जो भी बच्चे मेहनती नहीं होंगे, जो बच्चे पढ़ाई से मतलब नहीं रखेंगे, वो हमारे सिस्टम में नहीं आ सकते। जो विद्यार्थी पढ़ने के उद्देश्य से रहते हैं वो देख रहे हैं कि टास्क भी बना रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनका फेयर कॉपी भी तैयार हो रहा है। फेयर कॉपी के लिए बता दें हम कि एक ग्रुप और हम बना दिए। उस ग्रुप में जो भी हम क्लास में लिखते हैं, चूंकि यहाँ सिस्टम है सब इंग्लिश में लिखने का, तो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ हो सकता है कि उसको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम PDF फाइल बना दिए हिंदी में। और PDF फाइल बना करके तुम्हारे व्हाट्सएप का जो ग्रुप होगा, जिसमें फॉर्म का ग्रुप है वो नहीं, जिसमें तुम्हारा ग्रुप होगा वो जिसमें तुम फी जमा किए रहोगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आके फी जमा किए हैं, कुछ है कि अकाउंट ट्रांसफर किए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि तुमको गुरुदक्षिणा देना है और हमारा है कि तुमको पढ़ाना है, तुमको तैयार कराना है। तुम्हारे समय को गंवाना नहीं है, तुम्हारे समय को व्यर्थ नहीं करना है। हम यहाँ पर लेक्चर देने के लिए नहीं खड़े हुए, लेकिन हमारा ये है कि एक सिस्टम तुम समझ जाओ, ताकि हमको बार बार कहना नहीं पड़ेगा,
अभी क्या हो रहा है कि बहुत विद्यार्थी फोन करता है, समय हमको देना पड़ता है उसको समझाने के लिए, मेरे पास समय का अभाव रहता है, हम बहुत सारे हमारे वर्क रहते हैं, इसलिए इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हो। तो उस जो हम ग्रुप बनाएंगे जिसका फी जमा है, उस ग्रुप में हम इसका PDF भेज देंगे, उसको तुम एक फेयर कॉपी रखोगे, उस फेयर कॉपी में तैयार कर लो। जैसे अभी ऑर्गेनिक चल रहा है तो ऑर्गेनिक का तुम्हें कॉपी बना लो अलग से, उसमें उसको लिख लो, फेयर में पूरा उतार लो। फेयर में लिखने के बाद जैसे क्वेश्चन देते हैं उस क्वेश्चन का फिर अलग से कॉपी बनाओ, उस क्वेश्चन का आंसर बनाने के बाद उसको खींच करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जो है सो तुमको सेंड करना पड़ेगा कि ये हमारा आंसर है, ताकि हम भी ये ध्यान में रखेंगे कि हाँ हमारे बच्चे तत्पर हैं, हमारे काम से उत्साहित हैं, हमारे काम से उनको फायदा हो रहा है, वो देख रहे हैं कि हमारी व्यवस्था जो है पढ़ाई के लिए सही है। तो इसके लिए जो है तुमको अपने सिस्टम के अनुसार से जैसे जैसे मैं दिशा निर्देश करता रहूँगा तुमको पालन करना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ प्रचार करना है, हमारा उद्देश्य है कि जो हमारा बच्चा हमसे जुड़ गया है, जो हमारे शरण में आ गया है, उसको हम किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे, उसके पोषण में कोई दिक्कत नहीं हो। तुम जान लो, अगर मान लो 1 महीना या 2 महीना के बाद ही खुलता है क्लास, तो क्लास खुलेगा तो समय कम हो जाएगा, समय कम हो जाएगा तो कोई कैसे पढ़ाएगा। तुम यहाँ जानते हो बड़े बड़े महापुरुष ऐसे हैं जिनका कि सिलेबस समाप्त ही नहीं होता है, वो तो छोड़ छाड़ कितना पढ़ाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। वो तो वीडियो से में देख रहे हैं, हम भी उनका वीडियो वॉच कर रहे हैं जो कैसे क्या कर रहे हैं वो। लेकिन तुमको क्या है कि ये फर्क नहीं होने देंगे कि क्लास कैसे होना चाहिए और तुमको कैसे पढ़ना चाहिए। हमको ये नहीं है कि बहुत सारा सब्सक्राइबर बढ़ा लेना है। यहाँ मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सब्सक्राइबर उन्होंने बढ़ा लिया है, कैसे, तो एक दूसरे से लिंक करके। तुम जानते ही हो, हमसे ज़्यादा ज्ञान होगा तुमको, वो लिंक करके उसको हमको नहीं करना है। हमको जो भी करना है अपने बच्चे के लिए काम करना है। जैसे ही ये सिस्टम समाप्त हो जाएगा हम वहाँ से सारा चीज़ हटा देंगे, ये नहीं कि हमको उसमें रहने देना है, लोग देखते रहेगा, उसको नहीं करना है। और अगर कुछ डालना होगा नया तो हम उसको डिलीट करके फिर उसके जगह पर दूसरा लेक्चर डालेंगे, लेकिन हम उसमें बदलाव करते रहेंगे। ठीक है, तुमको तैयार रहना है, टास्क बनाना है, किताब खरीदना है, उसके किताब का क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बैंक लेना है और तैयारी तुम्हारी शुरू हो जानी चाहिए। हम अभी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि तुमको नहीं आता है और हमको पढ़ाना है 0 लेवल से, तो अपने सिस्टम के अनुसार जुड़ जाओ। जो फेयर कॉपी बनाना है फेयर कॉपी बना लो, एक अलग से टास्क का कॉपी बना लो और जैसे जैसे हम व्हाट्सएप में आदेश करते हैं उसका पालन करो। हाँ, जो बच्चे अगर मान लो कि हमको नंबर गार्जियन का दिए हैं और उनका नंबर हम जोड़ दिए हैं, उसमें व्हाट्सएप नहीं है, फॉर्म भी लिए हुए हैं, फी भी जमा किए हुए हैं, तुम इस नंबर पर संपर्क करो। हम तुमसे क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, पूछने के बाद उस नंबर को रिप्लेस करके तुम्हारा वो नंबर हम डाल देंगे। अगर नहीं जानकारी है तो अपना दूसरे बच्चे से ही पूछ सकते हो कि हाँ हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक बात जो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी चीज़ हम देंगे तुमको वो शेयर नहीं करना है, किसी दूसरे मित्र को हंसी मजाक के लिए या उसको मौज मस्ती के लिए नहीं देना है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है थोड़ा दूसरे ढंग का होता है, उसमें वो एडजस्ट होगा ही नहीं। हमारे यहाँ कोई भी ऐसे बच्चे आके नहीं टिक सकते हैं जो चाहेंगे कि हम सिर्फ जाएंगे और ताली बजा के मौज मस्ती करके निकल जाएंगे। यहाँ पढ़ना होगा। हम इतना ही जानते हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारा झोली है और हमारे सामने जो हमारा ज्ञान है उस झोली में डाल देना है। हमारा ये नहीं है कि बिना दक्षिणा के नहीं हो, ये कोई भी जानता है। तुम क्या, तुम्हारे पापा पढ़े हैं, तुम्हारे दादा पढ़े हैं, तुम्हारे भैया पढ़े हैं, कहीं भी जो मास्टर तुमको ठग भी लेता है, अगर तुम जाके उससे पूछो, उसको भी पैसा वहाँ पर देना ही पड़ता है। जब पैसा देना ही है कल, हाँ, इसमें हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि अभी तुम दो, जो ही तुम्हारे पास है अभी वो तुम ला करके सिस्टम में जुड़ जाओ और सिस्टम से काम करो। है, ठीक है, जो भी है इसको तुम समझ लो बढ़िया से। अगर वीडियो नहीं समझ में आवे तो उसको फिर से बार बार डाउनलोड करके देख सकते हो और उसमें कहीं पर दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। अब चले आप कि हमने जो क्वेश्चन दिया था 7th लेक्चर में, तो उस लेक्चर में कुछ का बहुत अच्छा आंसर है और कुछ का जो है आंसर वो सही नहीं है।
तो उसको हम यहाँ पर डील करते हैं, देखते हैं कहाँ तक संभव है। डील करने के बाद तुम हमको बताओगे, फिर उसमें देखेंगे क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक नियम नहीं है, परिवर्तन होते रहेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन भेजा था तुमको कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखने के लिए, तो तुम जान लो हमारा जो आज का क्लास है ये प्रॉब्लम क्लास है। ये है प्रॉब्लम क्लास। इसमें हम तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझाएंगे और इसके बाद तुमको हम बताएंगे कि किस तरह से इसको पढ़ना है। जैसे प्रॉब्लम क्लास है तो इसमें टॉपिक है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस टॉपिक का वीडियो अगर तुमको छूट गया है तो ये लेक्चर सुन सकते हो, समझ सकते हो, किताब से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉब्लम बनाओगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाओ, इसमें हमने कहा था कि इसका काम है बताना क्या क्या चीज, तो एटम बताना काम है इसका। इसका काम है फंक्शनल ग्रुप बताना, फंक्शनल ग्रुप। इसका काम है आयन बताना, इसका काम है एलपीई बताना। ये बस इतना ही काम है इसका। फंक्शनल ग्रुप क्या है वो आगे के वीडियो जो बनेगा उसमें हम बता देंगे तुमको। अभी सिर्फ इतना जान लो कि इसमें बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड छूट गया है। तो तुम जानते ही हो कि बॉन्ड में ये बस इसी का उपयोग करते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका उपयोग नहीं होता है, बाद बाकी इसका होता है। क्यों होता है ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तुम उसको देख के समझ सकते हो। अब देखो जो क्वेश्चन जहां से दिक्कत हुआ है उसको जरा समझो। जैसे पहला क्वेश्चन है जिसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं किए थे, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है, इसका हमको कंडेंस्ड लिखना है। तो अब लिखने में करेंगे क्या, सिंगल बॉन्ड को छोड़ देना है। तो सिंगल बॉन्ड अगर छोड़ते हैं तो ये आ जाएगा CH4 पर। अब देख लो, जिसको तुम समझ रहा था कि ये हमारा अनुसूत्र है, वो आज क्या बन रहा है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो क्लास है इसको यहीं पर हम समाप्त करेंगे और फिर जस्ट अगला वीडियो जो होगा इसके आगे के प्रॉब्लम के बारे में हम तुमको बताते हैं। तब तक इसको समझो, जो बात बता दिए हैं उसको ध्यान से सीख लो। सीखने के बाद इच्छा है तो हमसे जुड़ो। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम आके जबरदस्ती जुड़ो, ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे आके जुड़ ही जाओ, जी नहीं। हम विद्यार्थी खरीदने का भी काम नहीं करते हैं, हम विद्यार्थी को माने बुलाने का भी काम नहीं करते हैं। हाँ, जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पहुँचता है उसको हम कोशिश करते हैं वो पढ़ ले, पढ़ के यहाँ से जाए। ठीक है, इसके आगे हम तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।